ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये जो दैनिक राशिफल है, ये दिनांक 22 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार विक्रम संवत 2082 का है। पंचांग इस प्रकार है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज चतुर्थी। नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग होगा वरियान और करण होगा वणिज। राशि होगी कुंभ। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में संचार करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 1:52 से लेकर दोपहर 3:12 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। और दिशाशूल साथियों आज दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे यहां पर यह निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनका भी लाभ आप जानकारी के साथ ले पाएंगे। तो साथियों, ये बताना चाहेंगे कि ये जो आपका आज 22 जनवरी दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है, और यहां से शुरुआत करके मीन राशि तक सभी 12 राशियों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साथ में जो भी जिस राशि की भी बात करेंगे उसके अंत में उपाय भी जरूर देंगे, छोटे छोटे उपाय, ताकि आप उन उपायों को करके अपने दिन को और अधिक श्रेष्ठ बना सकें। तो बात शुरू करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा आज भी कुंभ राशि में ही रहेंगे। अब कुंभ राशि में रहने का मतलब है कि उनका संबंध अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ रहेगा, और राहु और चंद्रमा की युति ग्रहण दोष बनाती है। तो यहाँ पर फिर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उन पर भी निर्भरता अपनी ना रखें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी जो इनकम है, जो आपका धन लाभ है, आय है, उसमें भी रोक लग सकती है या कोई कमी आ सकती है या बाधा आ सकती है, इसकी भी संभावना बन रही है। मगर कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आप मेष राशि वालों को मिल रहा है, यह आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। गुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेष राशि वालों को। और खाली आपके भाग्य का ही क्यों, जो हायर स्टडीज कर रहे हैं मेष राशि के जातक, उनके लिए भी काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा अपने पराक्रम पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आपको और कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। आज के दिन आपको उपाय करना है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप, और दूसरा करना है भगवान शंकर जी का शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ। आगे बात करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में ही है, आज भी पूरे दिन रहेंगे, और राहु जैसे शत्रु ग्रह के साथ उनका संबंध बनेगा, तो ग्रहण दोष लगा हुआ है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में। तो यहां पर मैं आपको इतना ही सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने करियर से रिलेटेड, चाहे आप व्यापार करते हैं साथियों या फिर आप रोजगार से जुड़े हैं, आपको अपने कार्यों को बहुत गंभीरता से लेकर के और उन पर गंभीरता से ही कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि अपने कार्यों को हल्के में ना लें, या जैसे होता है थोड़ा सा लापरवाही की भी हो जाती है कभी कभी, वो भी ना करें। छोटी सी छोटी लापरवाही भी आपको परेशानी में डाल सकती है। और अपने कार्यों को दूसरों पर ना छोड़ें, दूसरों पर निर्भरता अपनी बिल्कुल ना रखें। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो उपाय हम आपको अंत में दे रहे हैं वो करेंगे, तो उससे काफी लाभ मिलेगा। वैसे ये भी बता दें कि देखिए, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ रिलेशन आपके तकरीबन सामान्य रहेंगे, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा।
इनकम आपके हाथ में सामान्य से मध्यम रूप से होती हुई दिख रही है, मगर पुरुषार्थ यानी कि पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं। पराक्रम को अच्छा करने के लिए आपको ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी। दूसरा, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय काले तिल भी जरूर चढ़ाएं और उसी समय ओम नमः शिवाय और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप करें। साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब आप जो जेमिनी साइन के व्यक्ति हैं, जातक हैं, बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में ही है, तो यहां पर कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चंद्र और राहु की जो युति आपके भाग्य भाव में बन रही है, आपके भाग्य में अवरोध तो पैदा हो ही रहा है। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई से संबंधित परेशानियां या अपने रिजल्ट्स में कमी, कुछ ऐसी संभावना है। तो आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक सावधान और सचेत रहना होगा, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वो भी तब जब आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे। आलस से भी आपके मन में रहने की पूरी संभावना है। अपने आलसी स्वभाव को आप दूर करें और जहां तक हो सके गणपति जी की पूजा करें। मां भगवती दुर्गा भवानी जी की पूजा और गणपति जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। बात आगे कर्क राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो यहां पर ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है। अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ना कुछ आपकी वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना बन रही है। तो हमारा आपको यहाँ पर यही कहना होगा कि आप व्यक्तिगत तौर पे ऐसी चीज़ों से बचें। अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करें। ये अपने आप में एक उपाय है, ज्योतिषीय उपाय। और साथ में आपको ये भी बता दें कि वैसे तो शत्रु आपके शांत हैं, और शत्रुओं के शांत रहने के साथ साथ अगर आप कोई कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं या उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं तो बात तो आपकी बन सकती है। कुछ ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं। मगर जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर थोड़ा मन भी कुछ चीज़ों को लेकर अशांत रह सकता है। तो आपका मन अशांत ना हो और बाकी धन की स्थिति भी बेहतर रहे, तो आपको हम यही कहेंगे कि प्रातःकाल सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, और ओम भास्कराय विद्महे इस मंत्र का जाप करें। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात, ये मंत्र है, इसका आपको जाप करना है एक माला। और इसके साथ साथ दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए ये है कि एक आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें, ताकि आपका मन सुकून और शांति बनी रहे मन में। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। सूर्य लियो साइन के लॉर्ड हैं। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज 7th हाउस में है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति अभी बनी हुई है 7th हाउस में, तो आपके जो अपने वैवाहिक जीवन है उसके ऊपर भी ग्रहण लगने की पूरी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पर जोर दें। ये आपके अपने लिए नहीं, आप दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, और इससे आप सुकून में रहेंगे। लेकिन उपाय भी आप जरूर करें जो हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे काफ़ी अच्छा करेंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग है। भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य रूप से मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है? प्रातःकाल सप्तनाद जो होता है, सप्तधान्य नाज, वो पक्षियों को आपको डालना है प्रातःकाल। एक उपाय आपको ये करना है। दूसरा, सूर्य देव को जल देते हुए आपको ओम मित्राय नमः इस मंत्र का 108 बार उसी समय पर जाप करना है जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि देखिए वैवाहिक जीवन में पूर्णतः शांति रहे, तो भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। ये है मंत्र, इसकी आप जाप करें।
108 बार प्रातःकाल। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे, तो यहां पर शत्रुओं का जोर रहेगा। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैं कन्या राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि शत्रुओं से बेहद सावधान और सचेत रहिएगा और उन पर अपनी पूरी पैनी नजर भी बना करके रखिएगा। और इसी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में भी कमी आने के संकेत बन रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा साथियों कि अपने करियर में भी छोटी से छोटी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती। तो अपने आज कार्य क्षेत्र में किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, किसी के साथ आर्गुमेंट ना करें और ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। और दूसरा आपको जाप करना है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आप कीजिएगा। बाकी रहा प्रश्न के भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। आगे बात करते हैं जिनका तुला राशि है, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है। तो साथियों, मैं सबसे पहले उन जातकों से बात करूंगा, उनके लिए बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए समय थोड़ा सा ये अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर के परेशानी देने वाला है। परेशानी किस सेंस में कह रहे हैं कि या तो आपकी पढ़ाई में विघ्न बाधाएं पैदा हों, पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़े पढ़ाई से संबंधित चीजों को लेके, या फिर आपके रिजल्ट्स प्रभावित हो जाएं। इस तरीके की ओर संकेत ग्रहों का मिल रहा है। उसी दूसरी ओर मित्रों के साथ भी कुछ ना कुछ आपका वाद विवाद बन सकता है, तो अपने मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। साथ ही जो नौकरी या व्यापार करते हैं लोग, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि अर्निंग आपकी थोड़ी बहुत प्रभावित तो जरूर है, कमी तो रहेगी उसमें या बाधा रहेगी। और आप इस बात को लेकर के परेशान ना हो, क्योंकि परिस्थितियां अभी थोड़ा सा ग्रहों की ओर से संकेत जो है वो आपके लिए कुछ इसी प्रकार के हैं, लेकिन उपाय करने पर चीजें बेहतर हो सकती हैं। वो उपाय हम आपको अभी देने वाले हैं। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत के बल पर आप काफी कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं और मेहनत आप करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मेहनत करनी अच्छी बात होती है, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं और यहां पर जरूरी भी है आप, क्योंकि कुछ ग्रह आपको कुछ चीजों में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। तो साथियों, यहां पर उपाय आपको बताना चाहेंगे कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो माता सरस्वती जी की पूजा और माता सरस्वती जी की आरती पीले पुष्प उन पर चढ़ाएं, ये आपको करना है। और दूसरा उपाय जो हम बता रहे हैं वो सूर्य देव को प्रातःकाल आप जल दें और ओम रवये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, तो आपकी धन की स्थिति में सुधार होते हुए आप देखेंगे। और अगर अपने कार्य क्षेत्र में भी आप चाहते हैं कि सुधार अच्छी ढंग से हो जाए, तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक एक माला का जाप करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है और राहु जैसे शत्रु ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठे हैं, तो यहाँ ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में भी ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं चंद्र राहु की जो युति है। उधर आपके जो कार्य क्षेत्र है, जहां पर यानी कि जो आपका प्रोफेशन करियर जो भी आपको हम मतलब आप कहना चाहें, तो वहां पर भी आपके लिए कुछ कठिनाइयां या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं और धन के आगमन में भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं। उधर भाग्य का भी सपोर्ट आपको आज वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई दिन जो है वो सामान्य से थोड़ा नीचे ही जा रहा है। इसलिए आपको हम यही कहेंगे कि नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा, सर्वश्रेष्ठ उपाय। बस एक ही चीज यहां पर अच्छी लगती है हमें कि जो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो धन कोष वृद्धि भी होने की भी संभावना अधिक रहेंगी, यानी जो आपने मनी सेविंग करनी है वो भी, और कहीं पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन काफी सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका सजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष
बना हुआ है, अशुभ योग बन रहा है तृतीय भाव में, आप धनु राशि के जातकों के थर्ड हाउस में। तो सीधा सीधा छोटी दूरी की यात्राओं को करने से बचना है, छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी टकराव से बचना है, और पराक्रम भी आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा नीचे दिखता है जाता हुआ। उधर भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहे हैं। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पर भी कलेश, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी जिसको कहते हैं, होने की संभावना है। वैसे वैवाहिक जीवन में कोई ऐसा टकराव बड़ा या कोई तनाव बड़ा, ऐसी कोई संभावना नहीं है, और अपने ज्ञान का जो प्रभुत्व है, प्रभाव है, वो सभी पर आपका बना रहेगा, और उसी के कारण आपको मान सम्मान भी मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा व्यवहार अच्छा रखिएगा, वाणी सॉफ्ट रखिएगा, ताकि उनके साथ भी आपके संबंध मधुर रहें। साथियों, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी मतभेद होने की पूरी संभावना लगती है, तो अपना इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के जो बड़े हैं उनका पूरा मान सम्मान आपके द्वारा हो। अब उपाय आपको बताना चाहेंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना आपके लिए सर्वोपरि उपाय है। ये आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में है, और यहां पर राहु जैसे पापी क्रूर ग्रह के साथ उनका संबंध बना हुआ है, ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो आज जहां तक संभव हो अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें, अन्यथा परेशानी होगी, आपको परेशानी में पड़ेंगे। और अपनी वाणी थोड़ा सा नियंत्रण में रखें, अच्छी वाणी का उपयोग करें। इस बात का भी ध्यान रहे कि कहीं पर आज अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो आपका धन कोष है, यानी कि मनी जो आपने अब तक अपना सेव किया है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आने के संकेत हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा इन बातों का। और खर्च की अधिकता भी कुछ ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन खर्च जो भी होगा वैसे तो वो अच्छे और शुभ कार्यों में ही होने की संभावना ज़्यादा है। इनकम आपको सामान्य तौर पे ही होगी, और इनकम के साथ साथ आपका अगर आपके पास कोई प्लानिंग है कुछ अच्छा जगह पैसा अपना लगाने की, पैसे को इन्वेस्ट करने की, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मगर वैवाहिक जीवन में कलेश और कलह संभव है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए कीजिएगा ये उपाय। एक तो काल भैरव जी की पूजा अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें। जो विवाहित लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर अपना वैवाहिक जीवन आप सुखद देखना चाहते हैं तो हनुमान जी का पूजा करें संध्या के समय आफ्टर सनसेट, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की करें आरती। और ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का भी अगर जाप कर सकते हैं तो मन ही मन जरूर करते रहें, हर समय करते रहें। वैसे अपने थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियां भी आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकती हैं, इसका भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। तो आज गुरुवार का दिन है, तो आपको केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो उसके अच्छे नतीजे सामने आने वाले हैं। और जो आपका पराक्रम है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और अपनी मेहनत के बल पर भी आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकेंगे। बात आगे करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। साथियों, आपके चार्ट में राशि में ही चंद्रमा है, फर्स्ट हाउस में, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो एक तो आपके विचार जो है नकारात्मक विचार आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने की संभावना है, और थोड़ा सा तनाव और टेंशन में भी रहेंगे। लेकिन कोई वजह नहीं है तनाव और टेंशन में रहने की। आपको मैं कहूँगा कि बिल्कुल एकदम वो ऐसे, ये क्योंकि दो ऐसे ग्रहों का संयोग बन गया है कि जो आपको टेंस रखेगा, लेकिन आपको कोई ऐसा कारण मुझे नहीं नजर आता कि जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई शत्रुओं से थोड़ा सा तनाव रह सकता है, शत्रुओं के कारण आप टेंशन में रह सकते हैं, उनसे बच के रहिएगा, उनसे दूरी बना करके रखें, उनसे बच के रहें। और किसी प्रकार के लोन आदि लेने के लिए भी अभी कोशिश ना करें, अन्यथा सफलता प्राप्त नहीं होगी। और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। उधर वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा होने की संभावना पूरी लग रही है, तो आप एक तो सूर्य देव की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का करें पाठ, साथ में गणपति जी की पूजा अवश्य करें। और शत्रुओं को शांत करने के लिए आपको क्या करना है? शत्रुओं को शांत करने के लिए आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जा करके कच्चा दूध आपको चढ़ाना है, और वहीं पर बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 108 बार। आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के,
जिनका की पाइसेस साइन है। साथियों, आज आपकी राशि से द्वादश भाव में ही है चंद्रमा, अभी भी बने हुए हैं। अब उनके यहाँ पर रहने से देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एक तो आप दूर दराज की यात्राओं को करने से बचें, अन्यथा परिणाम जो है वो आपके प्रतिकूल आने की संभावना बहुत अधिक है और उससे आपको यात्रा से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और शत्रुओं का भी जोर रहने की पूरी संभावना है। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनकी ओर से भी सावधान रहने के लिए हमारी ओर से सुझाव आपके लिए। वैसे उपाय करें, उपाय यही है कि मां भगवती चंडी का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ कर उपाय रहेगा। उसके बाद गणपति जी की भी पूजा करें या गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, एक माला। वैसे जहां तक परिजनों का सवाल है, परिजनों के साथ संबंध जो है सामान्य ही रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, ना खराब रहेंगे, सामान्य रहेंगे। थोड़ा बहुत बीच बीच में कहासुनी या टेंशन रह सकती है। उधर धन की स्थिति आपके लिए भी सामान्य की ही बात कर रहे हैं, चाहे आगमन हो या सेविंग हो धन का। वैसे जो भी चीजें आप सोचेंगे, विचार करेंगे दिमाग में, जिस चीज की भी प्लानिंग करेंगे, बहुत लॉजिक के साथ करेंगे, लॉजिकली करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आपने जो आ गया दिमाग में, नहीं, हर चीज के पीछे आप उसका कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर देखने की कोशिश करेंगे, तभी किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है अपनी पढ़ाई पर, चाहे हायर स्टडीज वाले हों, चाहे आप नॉर्मल वाले हों। तो कुल मिलाकर के स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि आप अगर मेरा बताया हुआ ये उपाय करते हैं, और उपाय क्या है, उपाय सिर्फ यही है कि सुंदरकांड का पाठ करें। आज के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करें, तो आपके सारे कष्ट होंगे दूर। साथियों, ये था आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल। और हमने आप सभी को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज आपको कहाँ कहाँ सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी और कौन कौन सी जगह क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां आपको अच्छा फायदा या गेन मिल सकता है। तो साथियों, अगर आप उपाय भी करेंगे हमारे बताए हुए, तो उन उपायों को करने से भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें। अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आपको लाभ मिल पाए, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए साथियों। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।